आत्मबोध की बात होनी चाहिए। सोमवार होती है तो अपने आप मन में ख्याल आता है कि आदतों का अभ्यास होना चाहिए। तो आज हम बातचीत शुरू करेंगे। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे प्रिय साथी तुम हो। इस पावन रथ को मंजिल तक पहुंचाने वाले साथी तुम हो। तुमको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ। जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया। जो कर्म मिला हमें करने को वह तो नायाब करिश्मा है। वे शब्द नहीं इस दुनिया में जो कह पाए इसकी महिमा है। परमात्मा के इस तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ। जो मुझे मिला इस जीवन में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये जीवन है एक दिव्य ज्योति। जीवन का कण कण है पावन मोती। इस आलोकित अमृत में जीवन का एहसास दिलाने आया हूँ। इस इस दिव्य ज्योति का प्रकाश जीवन में फैलाने आया हूँ। तो ये जो मनुष्य का जन्म है ये मामूली नहीं है। मामूली हमने बना दिया है, वो हमारी भूल है। पर व्यवस्था के हिसाब से अस्तित्व की जो व्यवस्था है, प्रकृति का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से मनुष्य का जन्म एक अनमोल उपलब्धि है। उसमें सारी दिव्यताएं मौजूद है। वह ईश्वर से कम नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस दिशा में ले जाते हैं। ये स्थिति हो गई है आज हमारी कि हमें याद दिलाना पड़ता है अपनी पहचान को कि ये मनुष्य का जन्म है। ये अनमोल उपलब्धि है, मामूली नहीं है ये चीज। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इतने अनमोल जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, किस तरह से इसे गुजारना चाहिए, इसको अगर हम ठीक से हम परिभाषित नहीं किया तो ये जीवन तो यूं गुजर जाएगा। इतना तो गुजर गया, बाकी भी और गुजर जाएगा। तो जीवन का एक सही लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जिसे हम सपने कैसे होने चाहिए हमारे जीवन का, चाहे ऐसे बोल दो, या जीवन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, लाइफ गोल क्या होना चाहिए, इसी आधार पे हम सारा जीवन चलाते हैं। हमने अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाया है कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मैं अपने जीवन को गुजार लूं। क्या आप उससे अधिक कुछ सोचेंगे? क्या आप उससे अधिक के लिए कुछ करेंगे या किसी और चीज के लिए करेंगे? आपका पूरा जीवन जो है उसी में निकल जाएगा। बहुत सारे लोग हमें अपने सपने दे देते हैं कि भाई तुम एक सपना बनाओ कि तुम्हारे कार हो। बस यही कार का सपना बनाया और हमें बेकार कर दिया। कार आना, पेट भरना, जीवन चलाना, वस्तुएं अरेंज करना, ये सपने जीवन के, ये तो आवश्यकताएं हैं। ये तो हमें हमारे जैसे कपड़े पहनना, ये मेरी जरूरत है। मकान बनाना मेरी जरूरत है।
ये इसी के लिए मैं जीऊंगा, यही मेरे जीवन का सपना है। कुछ कुछ गलत नहीं है। पर जब हमारे खुद के सपने नहीं होते हैं, जब हम अपने आत्मबोध से परिचित नहीं होते हैं, जब हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, तो हम दूसरों की बातों में आके और इधर उधर डावाडोल हो जाते हैं और पूरा जीवन जो है उस गलत फहमी में ही गुजार देते हैं। पूरा जीवन ही गुजर जाता है और एक जने का नहीं गुजरता। दादाजी का गुजर गया, पिताजी का गुजर गया, मेरा गुजर जाएगा, मेरे बच्चों का गुजर जाएगा, बिना प्रॉपर कोई लाइफ गोल सेट किए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही गुजर गया। तो ये हम जिंदगी के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सपने कैसे देखने चाहिए, थोड़ा सा देखने तो हमको अपने ही है, लेकिन कुछ विचार करते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं। जिन सपनों से हमारी छवि अच्छी बने, एक हमारी जो समाज में पहचान होती है, परिवार में पहचान होती है, इज्जत होती है, वो हमारी अच्छी बननी चाहिए। दूसरा, जो हमें नई चीज सीखने को प्रेरित करे। बस जिंदगी जैसे चलती आ रही है, जब पीछे से मिली और आगे से वैसी की वैसी, जो जो मार्केट में चलता है, जो सब कुछ कहते हैं, वो उसी ढर्रे में हम भी बह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ नया सीखने को प्रेरित करे, ऐसा हमारा सपना होना चाहिए, जो जीवन मूल्यों से भरे हो, जिनमें वैल्यू जो होता है, जो जीवन मूल्यों से भरे हो। ठीक है, जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे। हमारा लाइफ का गोल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मकसद रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमको अच्छा जीवन मिले। लेकिन हम जैसे जिएंगे वैसे ही तो बच्चे बनेंगे। तो हमारा लाइफ का गोल, हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे। पांचवा है, जिनसे हमें अपने जीवन का महत्व पता चले। कोई तो ऐसा इम्पोर्टेंट काम करें, कोई ऐसी बात करें, कुछ ऐसा सोचे जिससे हमें अपने जीवन का महत्व तो पता चले। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हम एक कहना नहीं चाहिए, पर एक जैसे सामान्य जानवर वगैरह जो भी होते हैं, उसी की जैसे हम भी आए, खाए, पिए, पेट भरा और सामान इकट्ठे किए और चले गए, पता ही नहीं चला कि लाइफ क्या हो, पूरी यूं ही गुजर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरों से थोड़े अलग हो, कहने का मतलब है अपने सपने हो, दूसरों से दिए हुए सपने, वो सपना थोड़ी वो। सपने में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, खुद का होना चाहिए। तो वो खुद का अलग हो सकता है डेफिनेटली, जो हमें गलत रास्तों पर जाने के लिए उकसाने वाले ना हो। ऐसे सपने नहीं होने चाहिए जो हमें गलत रास्तों की ओर ले जाए, जो हमें लालची बना दे, जो हमें धोखेबाज बना दे, हमें जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाले बना दे, जो हमें दूसरों की निंदा करने वाला बना दे, जो हमें, मतलब ऐसे बहुत सारे जो गलत रास्ते हैं, झगड़े करना, ये करना, उसका नुकसान कर देना, ऐसी गलत प्लानिंग करना, लूट लेना, ऐसे वाले सपने हरगिज नहीं होने चाहिए। नहीं तो हम इस दिव्य जीवन को खराब कर लेंगे। जो हमें एक अलग पहचान दे सके, हमारी भी खुद की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, दुनिया की भीड़ में खो गए, हमारी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिन सपनों में जान हो। इसको अपन आठवां पॉइंट और नौवां पॉइंट है कि जिन, जो हमें एक अलग पहचान दे सके और जिन सपनों में जान हो। अभी महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा, चलो अपन, हम सबको पता है।
स्वामी विवेकानंद ने क्या सपना देखा? तो उनकी अलग एक पहचान बनी, उनके सपनों में जान है। ये दोनों बातें कह सकते हैं। 10वां है जिनमें कुछ संघर्ष करना पड़े। यूं ही छोटे मोटा कुछ काम कर लिया, आसानी से पूरा हो गया, तो आपकी लाइफ रियल जो एक्सपोज ही नहीं हो पाएगी। हमारे अंदर जो बहुत सारी क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो बाहर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो संघर्ष से बाहर आती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि अगर आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, चुनौतियां नहीं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर आगे बढ़। साफ साफ उन्होंने कहा है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें संघर्ष करना पड़े। जब जागो जब सवेरा। जब कभी भी आपको लगता है कि अब तक सपना गलत था, तो आप अपने सपने को, ये मेरा विचार है, मेरे विचार आपको नहीं लेने हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मान लो अब तक हम उस राइट ट्रैक पे, या हमें ऐसे वैसे ही गुजार रहे थे, तो बदल लो, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी कि कभी भी बदल सकते हैं। बदलना उसको है जो सही नहीं है, सही को नहीं बदलना। कि बहुत बड़ा सपना देखा लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए बदल नहीं, फिर नहीं बदलना। जैसे अपन ने नए भारत का निर्माण का सपना देख रखा है, अब उसमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष ही तो सिखा रहा है। वो संघर्ष ही तो आरसीएम गुरुकुल की स्थापना कर रहा है। वो संघर्ष से तो ये फैक्ट्रियां डाल रहा है, ये संघर्ष से तो प्रोडक्ट डेवलप करवा रहा है, वही तो क्वालिटी डेवलप करवा रहा है, वही तो एजुकेशन डेवलप करवा रहा है, वही तो दिन रात सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। उस संघर्ष को अगर मैं जीवन से हटा दूं, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? निठल्ला, बेकार। तो संघर्ष जीवन में रहे, उस सपने को नहीं बदलना, ये संघर्ष की वजह से। पर सपने में कमजोरी है, सपने में हम जान नहीं है, सपने में वो चीजें नहीं है, तो जस्ट एक मेरा विचार है। आप अपने हिसाब से सोचिए, क्योंकि ये सबका अपना अपना मामला है। तो हम वो सपना बदल देना चाहिए। यहाँ पर मैं एक कविता भी आपको थोड़ी सुना देता हूँ। इसी से रिलेटेड एक कविता है। शीर्षक है सपना बना लो अपना। जब कोई सपना जीवन का लक्ष्य बन जाता है, जब इंसान अपनी पूर्ण शक्ति उस पर लगाता है, जब वह हर बाधा को गले लगाता है, तो इंसान बड़े से बड़े सपने को पूरा कर पाता है। पर उस सपने में सच्चाई होनी चाहिए, कोई खूबसूरत सी अच्छाई होनी चाहिए, दूसरों को साथ लेकर चलने की सोच होनी चाहिए, पहले खुद की पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये सब बातें हैं तो इंसान संघर्ष करके, तैयारियां करके किसी भी सपने को पूरा कर सकता है। सपने में ही झूठ है, सपने में ही कमजोरी है, सपने में ही दूसरों को दिक्कत पैदा करने की बात है, तो फिर वो एक अलग बात है। सपना बड़ा हो तो बड़ी बाधाएं भी आती है, हौसला बुलंद हो तो हंस के निकल जाती है। कभी कभी सपना बड़ा मुश्किल सा लगता है, वह आपके इरादों की आजमाइश करता है। जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो ये सब कुछ होगा, बड़ी बाधाएं भी आएगी, मुश्किल भी लगेगा, लेकिन वे क्या करता है, वो आपके इरादों की आजमाइश करता है। रोज अपनी ताकत को बढ़ाते जाओ,
रोज अपनी एक नई तैयारी बढ़ाओ। हर चुनौती के बाद अपने संकल्प पे एक नई मोहर लगाओ। प्रतिदिन आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? अपने संकल्प के बीच में किसी विकल्प को न लाना। समय की लंबाई से बिल्कुल न घबराना। एक दिन हर ऊंचाई तेरे हाथ में होगी। एक दिन सारी दुनिया तेरे साथ में होगी। तो आइए समझते हैं कि सपने को पूरा कैसे करें। हालांकि ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट है कि सपने का मानसिक दर्शन करते रहे, यानी उन सपने को आप विजुलाइज करते रहे, आंखों के सामने उस दृश्य को देखते रहें, ताकि उसके प्रति दृढ़ रह सकें। वो आकर्षण आप में बना रहे, वो पावर आप में बना रहे, आप उसके प्रति कमिटेड बने रहे। दूसरा है अपने सपने में अपने परिवार व साथियों को शामिल करें, ताकि आपकी शक्ति बढ़ सके। सारी योजनाएं व रणनीति सपनों के अनुसार बनाएं। जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो उसी फोकस उसी बात को फोकस करते हुए होनी चाहिए। वो अलग दिशा में नहीं जानी चाहिए। सपने को पूरा करने के लिए सीखने में कमी न रहे। कितना भी सीखना पड़े, सीखिए, कहीं से भी तलाश करना पड़े। और सीखना हमेशा, फाइनल सीखना कहाँ से होता है? भीतर से, रवैये से। तो उतना उस रवैये से उतना सीखना है कि आपका सपना पूरा कर सके। उसमें कोई कटौती नहीं रखे। बिना सीखे करेंगे तो फिर वो किसी हालत में हो नहीं पाए। छोटी बड़ी चुनौतियों से घबराए नहीं। चुनौतियां तो आएगी, इस बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। विश्वास, सघनता, निरंतरता व दीर्घकाल, ये चार मुख्य तत्व है। इन चार तत्वों को आप जीवन में ऐसे शामिल कर लें जैसे अपनी जिंदगी में अपन खाना पीना शामिल करते हैं। कि रोज खाना खाना, निरंतर खाते हैं या कभी कभी खाते हैं। विश्वास से खाते हैं कि इससे मैं जीवन चलाऊंगा। सघनता, यानी पूरा खाते हैं पेट भर के। और निरंतर खाते हैं और दीर्घ काल तक। तो जैसे भोजन शरीर को चलाता है, वैसे ही कुछ भी करना हो, चाहे सीखना हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, चाहे आपके लाइफ गोल को पूरा करना हो, ये चार तत्व जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व। ये चार तत्वों में से कुछ भी कमी आई नहीं और गड़बड़ हो जाएगी। विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घता। तो ये चार तत्वों को शामिल कर लें हर जगह। अब आपके सामने है जिंदगी और जिंदगी का अवसर। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही गुजर भी सकते हैं। भीतर बहुत कुछ है। मैंने जिंदगी को बहुत मुझे ज्यादा अनुभव हुए हो पाए हैं, क्योंकि एक हिस्सा मेरा जो है लाइफ का वो सामान्य तरीके से गुजरा। वही कारोबार करना, पेट भरना, पैसे कमाना। हालांकि गलत तरीके से चलने का अनुभव नहीं हो पाया मुझे, क्योंकि वो कभी लाइफ में आया नहीं कि हम गलत सोचें, गलत करें। परंतु सामान्य वाला और एक बड़े सपने के साथ जीने वाला,
वो अनुभव है। तो सामान्य में कुछ पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ माना भी नहीं जाता था, न मेरी कोई पहचान थी, और न मैं अपने को खुद को जानता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सपना, नए भारत का निर्माण का सपना है, और वो सपना में जो संघर्ष है, वो संघर्ष मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद है, जो मुझे रोज कुछ न कुछ नई चीज उपलब्ध करा। मैं एफर्ट नहीं लगाता हूँ होगा कि नहीं होगा क्या, मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं नहीं कर पा, चूक कहाँ हो रही है, और उस चूक को ढूंढता रहता हूँ, और उस पर रोज काम करता हूँ, तो रोज सीखने को मिलता है। तो बहुत अनुभव के बाद में, क्योंकि आप सब मेरे साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो मैं आपको वही राय देना चाहूंगा जो मैंने जीवन में एक बेहतर अनुभव लिया है। इस लाइफ की डिवाइननेस को मैंने महसूस किया है। मेरे लिए, मैं सही बताता हूँ, सामान इकट्ठे करना, पेट भरना, दो सामान ज्यादा हो जाना, दो कम हो जाना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो हम उलझ गए, हमने परिभाषाएं घटित कर दी कि इसके पास कार है तो अच्छा आदमी है, और इसके पास कार नहीं तो अच्छा आदमी नहीं है। ये हमने अपने आप के लिए और दूसरों के लिए जो परिभाषाएं बनाई, ये गलत परिभाषाएं, और इन गलत परिभाषाओं में पूरी दुनिया को गलत, जीने के तरीके गलत। सही तरीके से जिए, सही सपने के लिए जिए, कर्म करना है, बिल्कुल करना है। अपने आप आपको जीवन में सारे सामान भी आपके अपने आप आने चाहिए, आप में उतना आकर्षण होना चाहिए, उतना प्रभाव होना चाहिए, उतनी आपकी आभा होनी चाहिए। उसके लिए इतना तड़पना, इतना करने की जरूरत है। तो मैं अपने जीवन का एक खास अनुभव आपके साथ आज शेयर करके ये ओपिनियन एडवाइस आपको देना चाहता हूँ। मैंने आज आपके साथ वही बात शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए।